ट्रेडर्स, यदि आपको इंट्राडे में सक्सेसफुल बनना है तो क्या ये जो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड ये काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ट्रेडर्स, आप बताइए मुझे कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। चलिए ट्रेडर्स, बाइंग करेंगे यहाँ से 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि निफ्टी जो है अपने लगभग जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं उसको हंट करने के लिए नीचे जा चुका है। एचडीएफसी अभी अपसाइड होल्ड कर रहा है और अगर आप यहाँ बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये भी लगभग होल्ड ही कर रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है, कोरिलेशन ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी। तो आप एक ही चीज़ देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। मैंने एनालिसिस में पहले ही कहा था कि हम बाइंग साइड जाएंगे। और यहाँ पे निफ्टी को देखिए, निफ्टी अपने डाउन साइड अभी होल्ड करने लगा है, लेकिन ये अपने फर्स्ट कैंडल भी ब्रेक कर चुका है। और बैंक निफ्टी भी लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस देखिए, यहाँ पे केवल सेलर्स आए होंगे अपने रिवर्स डे फर्स्ट कैंडल के लो को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे केवल सेलर्स आए होंगे, सेलर्स। और अपना जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है उसको भी उसने ब्रेक किया तो यहाँ पे केवल सेलर्स आए होंगे। उन सेलर्स को हंट करने के लिए हम यहाँ छोटा सा पोजीशन बनाएंगे, छोटा सा टारगेट बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। अगर देखेंगे तो वही 35-40 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि मैंने पहले ही एनालिसिस में कहा था कि ये जो नीचे के डाउन साइड स्टॉप लॉसेस हैं वो लगभग ऐसा मोमेंटम हुआ है। अगर आप देखोगे तो जितना बाइंग साइड गया है उतना डाउन भी आया है, बाइंग साइड गया फिर डाउन आया, बाइंग साइड फिर डाउन। यानी ऐसे मोमेंटम में जो बायर्स हैं वो अपना होल्ड नहीं कर पाते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस ना के बराबर अवेलेबल है। तो हम केवल बाइंग साइड ही जाएंगे। अब जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 50-500 के ऊपर हैं, तो अब उनको देखते हैं हम हंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। थोड़ा देर वेट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। जो बुलिश कैंडल बना है उसके बाद अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, 40 पॉइंट्स आसपास के। हालांकि हम उतना देर से वहीं घूम रहे हैं, लेकिन थोड़ा देर और भी इंतजार कर लेते हैं। अगर 50-500 का ब्रेक हो गया ऊपर साइड, जो कि अभी निफ्टी और सेंसेक्स भी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम इजीली अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ट्रेडर्स, यदि आपको इंट्राडे में सक्सेसफुल बनना है तो क्या ये जो मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड ये काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। जितने भी यूट्यूब में आपको बताए गए हैं कि साइकोलॉजी क्या है, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सबके सब ने यही बताया है कि मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड और आपका कहाँ पे आप बाइंग करते हो, कहाँ पे आप सेलिंग करते हो, यही सब बताया गया। लेकिन एक्चुअल में ये केवल 20% है। तो 80% क्या है? 80% है साइकोलॉजी। 80% साइकोलॉजी। अगर ये साइकोलॉजी नहीं है, 80% मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड साइकोलॉजी नहीं है, तो 80% है क्या? 80% है केवल आपका माइंडसेट। बाकी लोग क्या सोच रहे हैं और आप क्या सोच रहे हो, बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर क्या सोच रहे हैं, ऑपरेटर क्या सोच रहा है, रिटेलर जो है ये क्या सोच रहे हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अपोजिट काम किया जाता है। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, मान के चलिए कोई व्यक्ति है, मान के चलिए आपकी बहन है, तो आप बताइए उस एक व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजी क्या हो सकती है? एक व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजी क्या हो सकती है? फियर, ग्रीड, और क्या हो सकता है? उसके अंदर हो सकता है गुस्सा, लालच, डर, यही सब तो है। यही सब है एक साइकोलॉजी। समझ रहे हैं ना? अगर यही चीज़ आपको किसी के माइंडसेट से पहले से पढ़ना आ जाए, आप किसी के माइंड को पहले से पढ़ लें, तो आप साइकोलॉजी सीख जाएँगे। मेरे सिंपल सा एनालिसिस है, सिंपल सा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपके लिए फुल वीडियो ला दूँगा। ट्रेडर्स, आप बताइए मुझे कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। आप 2 मिनट वीडियो को ब्रेक करिए, फिर सोच के बताइए कि ये ब्रेक करेगा कि करेगा। चलिए मैं बताता हूँ कि ये ब्रेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले निफ्टी अपने लो को सस्टेन किया हुआ है, सेंसेक्स अपने लो को सस्टेन किया हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे तो आज है आरबीआई पॉलिसी जिसमें रेपो रेट कम हो सकता है। रेपो रेट कम हुआ तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अब मैंने कल एनालिसिस में पहले ही कहा था, नीचे स्टॉप लॉसेस नहीं है। मैंने सब चीज़ देखा कि निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, सेंसेक्स सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन आप एचडीएफसी को देखिए, एचडीएफसी ऑलरेडी अपने अपर लेवल को ब्रेक कर चुका है और अच्छा खासा बुलिश है। तो एचडीएफसी केवल बैंक निफ्टी को चला रहा है और कोई नहीं। अगर रेपो रेट डाउन हो गया तो थोड़ा महंगाई कम हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। ट्रेडर्स, आज
अगर आप देखेंगे तो मार्केट एचडीएफसी तो हमको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी अपन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी भी हम लगभग वही कॉस्ट टू कॉस्ट अभी चल रहे हैं। हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका भी नहीं मिला। चलिए 2-4 मिनट और देख लेते हैं, उसके बाद एग्जिट करेंगे। जितना भी स्टॉप लॉसेस होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। हर मैं पहले ही कह रहा था कि ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करेगा। आप देख सकते हैं कि कैसे फटा है ये। वाह वाह वाह! वाह! मैंने अपनी ज़िंदगी 83 पॉइंट, 83 पॉइंट, 95। चलिए ट्रेडर्स बुक करते हैं यहाँ पे। चलिए ट्रेडर्स बुक करते हैं। चलिए चलिए चलिए, जाने दीजिए इस कैंडल को क्लोजिंग, जाने दीजिए। 100 पॉइंट, 108। चलिए बुक कर